डियर गाइस, तो आज का हमारा हरियाणा जीके का जो क्वेश्चन है, एक जुते हुए खेत की खोज की गई है। यानी ये क्या है भाई, हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक जुते हुए खेत यानी क्या है, एक जो खेत है वो जुता हुआ मिला, तो इसकी खोज कहाँ पर हुई है? कालीबंगा में। कौन सी? कालीबंगा नामक स्थान पर। नए जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। लोथल में फार्स की मोहरें मिली है। लोथल में क्या मिला है भाई? फार्स की मोहरे। और कब्रिस्तान R37 हड़प्पा से मिला है। तो कब्रिस्तान R37 ये कहाँ पर मिला है? हड़प्पा से मिला है। नेक्स्ट देखो, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। किसे माना जाता है भाई भारत में हरित क्रांति का जनक? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मिट्टी के मटके का प्रतीक चिन्ह किससे संबंधित है? तो मिट्टी के मटके का प्रतीक चिन्ह है भाई, ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण से। राज्य विधानसभा का कार्यकाल है, तो राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है भाई। कितना होता है? 5 वर्ष। लोकसभा का भी 5 वर्ष होता है। केवल जो राज्यसभा है उसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। बाकी जितने भी हैं भाई, पंचायत समिति या ग्राम पंचायत, सभी का कार्यकाल कितने वर्ष होता है भाई? 5 वर्ष के लिए क्या है, ये जो सदस्य हैं वे चुने जाते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य वर्ष खालिस्तान में बना। तो हरियाणा किस वर्ष में राज्य बना था भाई? 1966 को, 1 नवंबर 1966 को। और JCS आयोग के द्वारा क्या है भाई, जो हरियाणा राज्य है इसकी सीमा का निर्धारण किया गया था। नेक्स्ट है, कांडला पतन की भौगोलिक अवस्थिति और खालिस्तान राज्य में स्थिति है। तो कच्छ की खाड़ी, गुजरात। कांडला पतन की भौगोलिक अवस्थिति कहाँ पर है भाई? ये कच्छ की खाड़ी गुजरात में है। कहाँ पर है कांडला पतन? कच्छ की खाड़ी गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, हरियाणा के वित्त मंत्री जिन्होंने 2019-20 के दौरान बजट प्रस्तुत किया, कौन है भाई? ये मनोहर लाल खट्टर हैं। कौन है? मनोहर लाल खट्टर हैं, जिन्होंने क्या है 2019-20 के दौरान बजट प्रस्तुत किया था। और वर्तमान में हरियाणा के वित्त मंत्री कौन हैं? श्री मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक योजना शुरू की गई थी जिसके अंतर्गत BPL कार्ड वाले एक वरिष्ठ नागरिक की तीर्थ यात्रा का खर्च सरकार वहन करेगी, वह खालिस्तान कहलाती है। कौन सी योजना भाई? वह तीर्थ योजना की एक शुरुआत हुई थी जिसके अंतर्गत जो भी BPL कार्ड वाले वरिष्ठ नागरिक हैं उनके क्या तीर्थ यात्रा का जो खर्च है कौन वहन करेगी? हरियाणा सरकार वहन करेगी। तो तीर्थ दर्शन योजना बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं भाई? इस योजना को तीर्थ दर्शन योजना। और 6 मार्च 2017 को क्या है शुरू की गई थी। नेक्स्ट देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यह योजना हरियाणा सरकार द्वारा 22 जनवरी 2015 को कहाँ से? पानीपत से शुरू की गई थी। नेक्स्ट एक और योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ। यह योजना कब शुरू हुई थी? 10 अप्रैल 2018 को यह योजना शुरू की गई थी। पहली देखो कौन सी है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये हुई है 22 जनवरी 2015 को और पानीपत से इसकी शुरुआत हुई है। दूसरी जो योजना है भाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ क्या और जोड़ दिया गया है? बेटी खिलाओ। यह योजना 10 अप्रैल 2018 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, महाभारत युद्ध जिस स्थान पर लड़ा गया वह खालिस्तान कहलाता है। तो क्या कहलाता है अभी? महाभारत का युद्ध ज्योतिषर में लड़ा गया था, तो ज्योतिषर कहलाता है, क्योंकि कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। 900 ईस्वी पूर्व कुरुक्षेत्र ऑप्शन में नहीं था। ठीक है, ये कुरुक्षेत्र ऑप्शन में नहीं था, तो HSSC ने ज्योतिषर को ही क्या भाई सही माना था। जो महाभारत का युद्ध है भी हम सभी को पता, कौरव और पांडवों के बीच लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? कौरव और पांडवों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हवेन स्वांग खालिस्तान के शासन के दौरान भारत आया था। तो किसके शासन के दौरान भारत आया था भाई? हर्षवर्धन के शासन काल के दौरान हवेन स्वांग का आया था भाई, भारत में आया था। हर्षवर्धन राजा थे उस टाइम। तो ये राजा हर्षवर्धन का शासनकाल 629 ईस्वी में भारत आया था। और हवेन सांग की पुस्तक थी, कौन सी थी? CU की। CU की क्या थी भाई? हवेन सांग की एक पुस्तक थी। राजा हर्षवर्धन का शासनकाल 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक रहा। और इसकी जो राजधानी थी भी राजा हर्षवर्धन की, वह थानेसर थी। नेक्स्ट देखो,
मोरनी और टिपरा श्रेणियाँ खालिस्तान द्वारा अलग होती हैं। तो मोरनी और जो टिपरा श्रेणियाँ भाई वे किसके द्वारा, घग्गर नदी के द्वारा अलग होती हैं। नेक्स्ट है हरियाणा में मृदा की समस्या है। कौन सी मृदा की समस्या है भाई, पवन अपर्दन। पवन अपर्दन है जो ये हरियाणा में मृदा की समस्या है। तो हरियाणा में मृदा की पवन अपर्दन की समस्या है। लाल चेस्टनट मिट्टी यमुनानगर जिले में पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि लाल चेस्टनट मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है तो ये यमुनानगर जिले में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा शॉल कहलाती है। हरियाणा की शॉल को क्या कहते हैं भाई, फुलकारी। क्या बोलते हैं, फुलकारी। फुलकारी क्या होती है, देखो डब्बी नुमा फुलकारियों की कढ़ाई वाली ओढ़नी विवाहित महिलाओं द्वारा ससुराल में घूंघट या पर्दा किया जाता है इसके द्वारा, तो उसे हम क्या कहते हैं भाई, फुलकारी कहते हैं। ओढ़नी देखो लाल पल्लों और नीली रंगाई वाली पतली ओढ़नी होती है, इसे हम ओढ़नी बोलते हैं। लाल तो पल्ले होते हैं और नीली रंगाई वाली क्या पतली होती है ओढ़नी, तो ओढ़नी कहा जाता है। नेक्स्ट देखो हरियाणा विधानसभा में खालिस्तान सीटें हैं। तो हरियाणा विधानसभा में कितनी सीटें हैं भाई, हरियाणा विधानसभा में 90 सीट। कितनी सीटें थी, 90। नेक्स्ट है हरियाणा गठन के समय विधानसभा सीटें 54 थी। कितनी थी अभी जब हरियाणा बना, 54 थी। और हरियाणा में विधानसभा सीटें फिर 81 हुई। 1977 में विधानसभा सीटें परिसीमन आयोग के द्वारा कितनी, अधिकतम 91 कर दी गई थी। नेक्स्ट देखो हरियाणा का पुरातनतम नाम हरियाणा नाम के उद्भव से हुआ है। तो किसके, चाहमन के भाई। हरियाणा का पुरातनतम नाम हरियाणा नाम चाहमन के उद्भव में पाया जाता है। नेक्स्ट देखो ऋग्वेद में हरियाणा का नाम रज हरियाणा। ऋग्वेद में हरियाणा को क्या भाई, रज हरियाणा के नाम से जाना जाता था। अर्थवेद में हरियाणा का नाम ब्रह्म वर्त के नाम से जाना जाता है। और बाणभट्ट की रचित में हरियाणा का नाम श्रीकंठ जनपद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है महाभारत में हरियाणा का नाम क्या है, बहुधान्यक है। महाभारत में रेवाड़ी नामक मिष्ठान खालिस्तान का प्रसिद्ध है। तो रेवाड़ी नामक मिष्ठान है भाई, ये किसके लिए कहाँ प्रसिद्ध है, यो रोहतक। रेवाड़ी नामक मिष्ठान यानी रेवड़ी के लिए रोहतक प्रसिद्ध है। और गोहाना किसके लिए प्रसिद्ध है, जलेबी के लिए। मातू की जलेबी के लिए गोहाना प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखो हरियाणा राज्य में 300 मील दक्षिण में है। तो हरियाणा राज्य में 300 मील दक्षिण में कौन सी रेखा भाई, कर्क रेखा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हरियाणा में किस स्थान पर औरंगजेब के समय सतनामी विद्रोह हुआ था। तो हरियाणा में किस स्थान पर औरंगजेब के समय सतनामी विद्रोह हुआ था, ये नारनौल में हुआ था भाई। कहाँ पर हुआ था, नारनौल में। नेक्स्ट देखो सन 1543 में नारनौल में वीरबान ने सतनामी पंथ की स्थापना की थी। किसने की थी भाई, सतनामी पंथ की स्थापना वीरबान ने की थी और 1543 में नारनौल नामक स्थान पर की थी। 1632 में फौजदार तादीर खां को सतनामियों ने हराकर नारनौल पर सतनामियों ने कब्जा कर लिया। तो 1632 में जो फौजदार तादीर खां था उसको किसने, सतनामियों ने हरा दिया। और नारनौल पर किसका कब्जा हो गया भाई, सतनामियों का। उसके बाद देखो मेवात, हसन खां मेवाती ने बाबर के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो हसन खां मेवाती के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने किसके विरुद्ध, बाबर के विरुद्ध विद्रोह किया था। और करनाल में सन 1739 में नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच युद्ध हुआ था। 1739 में करनाल में युद्ध हुआ था, किस किस के बीच, नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच ये युद्ध हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किसके, गेहूं के उत्पादन पर पड़ा है। हरियाणा सरकार ने पंचकुला जिले के मोरनी और पिंजौर पर्वतीय क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाएं मुहैया कराने के लिए आपातकालीन मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है। इस सेवा का नाम है, तो इस सेवा को क्या कहते हैं भाई, आरोग्य सेवा कहते हैं। जो हरियाणा सरकार है पंचकुला जिले के मोरनी और पिंजौरी, क्योंकि ये पर्वतीय क्षेत्र हैं मोरनी और पिंजौर, तो यहाँ पर जो चिकित्सा सुविधाएं हैं सेवाएं मुहैया कराने के लिए एक आपातकालीन मोटरसाइकिल एम्बुलेंस है उसकी शुरुआत करी है। तो इस सेवा नाम आरोग्य बोलते हैं। हरियाणा नेक्स्ट है हरियाणा के किस स्थान पर चोर गुबंद है। तो कहाँ पर है भाई, ये नारनौल में। चोर गुबंद कहाँ पर है, नारनौल में। हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस कब मनाया जाता है। हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। 20 दिन क्या है हरियाणा राज्य के
अवकाश भी घोषित होता है और ये मनाया जाता है। हरियाणा अपना शहीदी दिवस कब मनाता है? 23 सितंबर को, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, 1857 की क्रांति के प्रमुख थे जो राव तुलाराम, क्या भाई उनकी मृत्यु हो गई थी 23 सितंबर था 1863 को और काबुल में हुई थी। और 1857 की क्रांति में इन्होंने रेवाड़ी का नेतृत्व किया था, तो इसलिए राव तुलाराम की मृत्यु 23 सितंबर को हुई थी, तो 23 सितंबर को यह शहीदी दिवस बनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्यावंश किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है भाई? ये हिसार जिले में स्थित है। नेशनल रिसर्च सेंटर इक्यावंश हिसार की स्थापना 7 जनवरी 1986 को हुई। कब हुई थी भाई? 7 जनवरी 1986 को, और हिसार में है ये। पानीपत भारत का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र कहाँ पर लगाया गया था भाई? पानीपत में। सीमेंट कारखाना सूरजपुर अम्बाड़ा में, कहाँ पर है सीमेंट कारखाना सूरजपुर? ये अम्बाड़ा ज़िले में है। हिंदुस्तान मिल्स मशीन टूल्स लिमिटेड कहाँ पर है? पंचकुला में है। HMT के नाम से भी इसे जाना जाता है। जाट गजट अखबार कब शुरू हुआ? जाट गजट अखबार कब शुरू हुआ? जाट गजट अखबार 1916 में शुरू हुआ। कब हुआ? 1916 में। सन 1916 में सर छोटूराम ने जाट गजट साप्ताहिक समाचार पत्र की कौन सी भाषा में भाई? उर्दू भाषा में प्रकाशित किया था। उसके बाद देखो सन 1923 में सर छोटूराम ने यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने करी थी? छोटूराम ने। और 1923 में, और 1938 में मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना की गई थी। कब की गई थी मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना? 1938 में। और 1924 में छोटूराम ने क्या किया था भाई? जमींदारा लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखो, हरियाणा में कुल कितने कस्बे? कितने भाई? 154 कस्बे हैं। और हरियाणा में जो की जनसंख्या भाई वो कितनी है? 2011 के अनुसार दिए भैया आंकड़े। हरियाणा में कुल गांव 2011 में कितने थे? 6841। और जो कुल जनसंख्या थी 2011 के अनुसार 2,53,51,462 थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा के किस कोच को वर्ष 2016 में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है? तो किस कोच को 2016 में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था? ये महावीर सिंह फोगाट को 2016 में द्रोणाचार्य पुरस्कार अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, कैप्टन चंद्ररूप का निधन मई 2017 में हो गया था। और कैप्टन चंद्ररूप का संबंध किस कुश्ती से था? किससे है इनका भाई? कैप्टन चंद्ररूप का संबंध कुश्ती खेल से है। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युगम सुमेलित नहीं है भाई? योगेश्वर वर्मा वाला जो युगम है ये सुमेलित नहीं है। बाकी सभी गोगा पीर किससे संबंधित है? नाग से। मुरारी किससे है? कृष्णा से। और सांझी किससे भाई? पार्वती से संबंधित है। नेक्स्ट देखो, प्रसिद्ध भारतीय सेल्फ संजीव कपूर का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ है? तो यह प्रसिद्ध भारतीय सेफ संजीव कुमार है, इनका जन्म हरियाणा के अम्बाड़ा जिले में हुआ है। और नेक्स्ट देखो, अम्बाड़ा में कौन कौन है? जूही चावला, ओमपुरी, सुषमा स्वराज और जोहरा बाई, ये सभी क्या भाई? अम्बाड़ा से संबंधित हैं। यमुनानगर से भाई वेद गांधी और सुनील दत्त, ये कहाँ से रिलेटेड है? हरियाणा के यमुनानगर जिले से हैं। मेवात से है शहीद हसन खां मेवाती। और पंचकुला से देखो अरुणा आसफ अली, और हरियाणा की एकमात्र महिला जिसे भारत रत्न मिला है। ठीक है, अरुणा आसफ अली है हरियाणा की एकमात्र महिला जिसे क्या भाई? भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखो, मोरनी पहाड़ी का उच्चतम बिंदु कहलाता है, क्या कहते हैं? करोह चोटी। नेक्स्ट है, हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी मोरनी की पहाड़ियों में है। अगर हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो भाई ये करोह चोटी और मोरनी की पहाड़ियों में स्थित है। इसकी जो ऊंचाई हो कितनी है भाई? 1514 मीटर ऊंचाई है करोह चोटी की ऊंचाई। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में कौन सा खिलाड़ी नजफगढ़ का नवाब के नाम से जाना जाता है? नजफगढ़ के नवाब के नाम से कौन से खिलाड़ी को जाना जाता है भाई? वीरेंद्र सहवाग को जाना जाता है। प्रसिद्ध खिलाड़ी किसके हैं भाई? ये क्रिकेट के। वीरेंद्र सहवाग नजफगढ़ के नवाब, मुल्तान का सुल्तान, तो क्या भाई इन्हें उपनाम दिए गए हैं, इस नाम से भी इन्हें जाना जाता है। उसके बाद देखो कौन आगे? कपिल देव।
कपिल देव को किस नाम से? हरियाणा हरिकेन के नाम से। फिर आ गया लीलाराम सांगवान, इनका संबंध चरखी दादरी जिले से है। लीलाराम सांगवान कहाँ से भैया? चरखी दादरी से है। और उन्होंने सन 1958 के राष्ट्रमंडल खेलों में हैवीवेट वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। लीलाराम सांगवान ने स्वर्ण पदक जीता है भाई 1958 के जो राष्ट्रमंडल खेल थे हैवीवेट वर्ग में। निम्न में से कौन सा त्यौहार राजा नारसिंह के महल में मनाया जाता है? तो कौन सा त्यौहार मनाया जाता है भाई? कार्तिक संस्कृति त्यौहार। कौन सा है? कार्तिक संस्कृति त्यौहार। नोट में देखो इसने लिखा है कि राजा नारसिंह का महल बल्लभगढ़ फरीदाबाद में है। तो कहाँ पर है अभी? राजा नारसिंह का महल है जो बल्लभगढ़ फरीदाबाद में। गीता जयंती की शुरुआत कब हुई थी? सन 1989 में। राष्ट्रीय पर्व का दर्जा सन 2002 में। नहीं, पहली बार देश से बाहर गीता जयंती फरवरी 2019 में मॉरिशस में मनाई गई। कब मनाई गई भाई? मॉरिशस में। बसंत पंचमी रेवाड़ी के कटुआस में माघ शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। रेवाड़ी के कटुआस में माघ शुक्ल पंचमी को क्या मनाई जाती है भाई? बसंत पंचमी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र है। तो भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र है बंगाल गजट। कौन सा था भाई पहला अंग्रेजी समाचार पत्र? बंगाल गजट। और हिंदी समाचार पत्र था उदंड मार्तंड। उदंत मार्तंड, ये कौन सा भाई पहला हिंदी समाचार पत्र। और भाषीय दैनिक समाचार पत्र था दर्पण बंगला। टाइम्स ऑफ इंडिया ये सन 1838 में पहली बार प्रकाशित हुआ था। टाइम्स ऑफ इंडिया कब प्रकाशित हुआ था? सन 1838 में पहली बार। उसके बाद देखो मेवात जिले का कौन सा गांव गांधीग्राम कहलाता है? तो ये कौन सा गांव है भाई? ये जो है गासेड़ा। कौन सा गांव है? गासेड़ा गांव। मेवात का गासेड़ा गांव को गांधीग्राम भी कहा जाता है। मेवात सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला है। कौन सा भाई? मेवात में सबसे अधिक लिंग अनुपात है। और न्यूनतम साक्षरता की बात करें तो इसमें भी मेवात का नंबर आता है। सबसे कम साक्षरता वाला मेवात जिला है। मेवात भारत का पहला चल न्यायालय स्थित है। यानी मेवात ऐसा राज्य है जहाँ पर चल न्यायालय स्थित है। मेवात में दूरदर्शन का रिले स्टेशन स्थित है। जो दूरदर्शन है उसका रिले स्टेशन पूछे तो कहाँ पर है भाई? ये मेवात में। उसके बाद भिवानी में TITS की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भिवानी में TITS की स्थापना हुई थी सन 1943 में। TITS क्या था भाई? टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंस, इसका क्या भाई पूरा नाम है। यानी टी से क्या बन गया? टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंस। और उत्तर भारत में भिवानी में 1943 में स्थापना की गई थी इसकी। यह संस्थान बिरला ग्रुप का संस्थान है। तो TITS किसका संस्थान है भाई? बिरला ग्रुप का संस्थान है। नेक्स्ट देखो, हरियाणा में कुल कितने खंड हैं? 140 खंड है भाई हरियाणा में। हरियाणा में कुल 140 खंड है। वर्तमान में कुल खंड 142। नया खंड कौन सा बनाएगा अभी? दारूहेड़ा। जो नगर परिषद हैं 21 अम्बाड़ा शहर, अम्बाड़ा सदर व झज्जर नई नगर परिषद हैं। कुल नगर पालिका 61 से 57 और कुल नगरों की संख्या 154 दी गई है। जिला परिषद कितनी है भैया? 22 है। नेक्स्ट देखो, बेरी में निम्न में से कौन सा मेला लोकप्रिय है? तो बेरी में कौन सा मेला लोकप्रिय है भाई? पशु मेला। ठीक है, पशु मेला जहाजगढ़, जिसे क्या जहाजगढ़ से भी हम जानते हैं झज्जर का प्रसिद्ध है। यानी पशु मेला जहाजगढ़ झज्जर में लगता है, ये प्रसिद्ध मेला है। और बेरी गांव का जो पशु मेला है क्या है? लोकप्रिय है। और बेरी गांव में और क्या भाई? बेरी गांव में माता बिमेश्वरी देवी का मंदिर। किसका? माता बिमेश्वरी देवी का मंदिर भी झज्जर में है। और जो ये पशु मेला लगता है भाई झज्जर में, ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। प्रसिद्ध व्यक्ति यशपाल शर्मा का संबंध इससे है। तो किससे भाई? यशपाल जो शर्मा है सिनेमा से संबंधित हैं। और यशपाल शर्मा का संबंध सिनेमा से और कौन से? हिसार जिले से ये संबंधित है। हरियाणा की प्रथम पत्रिका कौन सी है भाई? हरियाणा शोध पत्रिका हरियाणा की प्रथम पत्रिका है। हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है भाई? जैन प्रकाश हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र है। हरियाणा की माटी का पहला समाचार पत्र, हरियाणा की माटी का पहला समाचार पत्र पूछे तो दैनिक हरिभूमि है।
और हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र पूछे तो कौन सा भाई, जैन प्रकाश है। ताजेवाला हेड वर्कस नामक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ताजेवाला कहाँ पर है भाई, ये हेड वर्कस है, यमुनानगर में है। हथनी कुंड ग्लेशियर, ठीक है, ताजेवाला हेड वर्कस या हथनी कुंड कह लिया, ग्लेशियर और ग्रे पेलिकन कहाँ पर है, यमुनानगर में है। नेक्स्ट देखो रोहतक में क्या क्या है, तिलियार लेक, मैना और नौरंग, ये तीनों कहाँ पर है, ये रोहतक में है। गुरुग्राम में क्या है, श्यामा सुल्तानपुर पक्षी विहार और दमदमा झील, ये कहाँ पर है, गुरुग्राम में। फरीदाबाद में क्या क्या है, बड़खल झील और सूरज कुंड। निम्न में से कौन से हरियाणा के जैन कवि हैं? तो इनमें हरियाणा के जो जैन कवि हैं वे भाई सुंदरदास। कौन है? सुंदरदास हरियाणा के जैन कवि हैं। इनसे रिलेटेड और फैक्ट देखो, हरियाणा के जैन साहित्य के कवि सुंदरदास, भगवती दास, पुष्पदंत और मालदेव ये हैं। नेक्स्ट देखो जो सूरदास हैं भाई, सूरदास हिंदी के भक्ति काल के महान कवि हैं। कौन से हैं? भक्ति काल के ये कवि हैं और हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण के अन्य उपासक और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि महात्मा सूरदास माने जाते हैं। हिंदी में तो इन्होंने क्या अभी भगवान श्री कृष्ण के हैं अन्य उपासक यानी उपासक के रूप में क्या ये प्रसिद्ध हैं और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि महात्मा सूरदास माने जाते हैं। उनका जन्म सिही गांव फरीदाबाद में हुआ है। नेक्स्ट देखो तुलसीदास गोस्वामी। तुलसीदास हिंदी साहित्य के महान कवि हैं। ये हिंदी साहित्य के महान कवि हैं और इन्होंने रामायण आदि काव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि के अवतार भी ने माना जाता है। और श्री रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा बच गया सुंदरदास। सुंदरदास का संबंध कहाँ से है? ये जयपुर से है। कहाँ से है? जयपुर से है। और सुंदरदास के जो गुरु हैं, इनके गुरु का नाम क्या